नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस नियंत्रण लक्ष्य 1 के भाग 1 में, जिसका नाम है मृदा विश्लेषण। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मिट्टी का परीक्षण करना क्यों जरूरी है, परीक्षण के लिए योग्य सैंपल लेना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं। आपको यही लगता होगा कि जमीन के अंदर केवल कीचड़ है जिसमें से जड़ें बढ़ती है और शायद केचुआ यानी अर्थवर्म और कुछ जीव रहते हैं। पर क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि पौधों को पानी और पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? मिट्टी से। पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत मिट्टी है। इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पैरों के नीचे सचमुच एक पूरी जीवन सृष्टि है। सभी प्रकार के मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा समान नहीं होती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मिट्टी की संरचना जान ले। यह जानने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी का सैंपलिंग और परीक्षण करें। मिट्टी का परीक्षण करने से आपको पता चलेगा कि आपकी बढ़ती फसलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में है या नहीं। आइए गहराई से समझते हैं मिट्टी का सैंपल लेने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले, मिट्टी के सैंपलिंग लेने से आपको आपके मिट्टी के रासायनिक संरचना का पता चलता है, जिससे हम अपनी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए हमें कौन से उर्वरकों यानी खाद का प्रयोग करना चाहिए इसकी सलाह प्राप्त कर सके। इससे आपको पता चलेगा फसल कटाई के बाद आपके खेत की मिट्टी में कितने पोषक तत्व बचे हैं। हम समझ पाएंगे कि खेत की मिट्टी में पोषक तत्व सही मात्रा में है या नहीं। अगले फसल सीजन पैदावार बढ़ाने या बनाए रखने के लिए अनुकूल उर्वरक योजना निर्धारित कर सकेंगे। जहां आवश्यकता हो वही उचित उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उत्पादन की लागत कम होगी। जहां जरूरत न हो वहां उर्वरकों का इस्तेमाल करके अपव्यय से बच सकेंगे। ऐसे खेत जहां उर्वरकों की जरूरत नहीं, वहां ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करके होने वाले प्रदूषण से बच सकेंगे। उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग कम करके मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकेंगे। जैविक और रासायनिक उर्वरकों की प्रति फसल आवश्यकता समझकर समायोजन कर सकेंगे। मिट्टी के सैंपलिंग के दौरान मिट्टी के कणों का विश्लेषण किया जाता है और इससे आपको आपकी मिट्टी की बनावट संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे आप समझ सकेंगे कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए मिट्टी रेत या चिकनी बलुई मिट्टी, और यह आपको मार्गदर्शन करेगा कि मिट्टी कितनी अच्छी तरह नमी बनाए रखती है और इस मिट्टी में जड़ें कितनी अच्छी तरह विकसित होंगी। अब देखते हैं कि मिट्टी का सैंपल लेने का सही समय कब होता है। मेरा सुझाव है कि आप इसे फसल लगाने के 15 से 30 दिन पहले ले। मिट्टी के सैंपल के आधार पर हर प्रकार के फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को जान सकते हैं। आप एक बार मिट्टी के सैंपल की रिपोर्ट करने के बाद यह 3 साल के लिए वैध होगी।